इंडोनेशियन सर्जनों का 10 दिवसीय एडवांस लेजर ट्रेनिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल नागपुर में इंडोनेशिया के सर्जनों के लिए आयोजित 10 दिवसीय एडवांस लेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल समापन हुआ। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर प्रवीण साहवे, एमएस शल्य चिकित्सक एवं डॉक्टर पूजा साहवे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान इंडोनेशियन सर्जनों ने पाइल्स फिशर फिस्टुला और पिलोनिडल साइनस जैसी जटिल बीमारियों के आधुनिक लेजर उपचार तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया। सर्जनों ने अभ्युदय हॉस्पिटल की अत्याधुनिक सुविधाओं, उन्नत उपकरणों और डॉक्टर साहवे दंपत्ति के अनुभव से गहरा प्रभावित होने की बात कही। डॉक्टर प्रवीण साहवे और पूजा साहवे के मार्गदर्शन में अब तक देश विदेश के 150 से अधिक डॉक्टर इस लेजर प्रशिक्षण का लाभ ले चुके हैं। इससे पहले जॉर्डन के डॉक्टर फिरोज ने भी 15 दिनों के विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया था। डॉक्टर साहवे दंपत्ति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ किया गया। इस अवसर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग और अनुभव साझाकरण को नई दिशा मिली। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत की वैश्विक चिकित्सा, शिक्षा और लेजर सर्जरी की तकनीकों में अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। सर, आज के दिन के बारे में बताइए। आज आपके इंटरनेशनल यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं, 10 दिनों का आपने यहाँ पे उनसे पूरा चिकित्सा आपने बताया, क्या क्या आपने चिकित्सा उनको सिखाई है और इस 10 दिनों के पीरियड में क्या क्या उन्होंने सिखाया? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे पिछले 15 साल से अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल अपनी सेवा नागपुर में दे रहा है। तो आज हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के लिए, नागपुर के लिए और हमारे पूरे भारत के लिए ये गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया से 10 डॉक्टर्स, 10 सर्जन आए हैं जो हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल की लेज़र प्रणाली को सीखने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद क्षार सूत्र है, क्षार कर्म है या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, इसको भी सीखने के लिए आए हैं। इस बार ये हमारी दूसरी बैच है इंटरनेशनल। इसके पहले हमारे यहाँ पर फिरोज सर है जो कि जॉर्डन से थे, वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे और वो भी 15 दिन हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए थे। अभी हमारे यहाँ पर जो इंडोनेशिया से डॉक्टर्स आए हैं, मोस्टली सोमटेक कंपनी द्वारा उनको लाया गया है और उस कंपनी से हमारी कुछ महीने पहले बात हुई थी और वहाँ के इंडोनेशियन डॉक्टर्स के लिए हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार अरेंज किया था, जिसमें 110 डॉक्टर्स ने भाग लिया था। तो उसमें से अभी 10 लोग यहाँ पर आए हैं और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोग इंडोनेशिया और अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके और हमारा जो MOU जो है उनके साथ साइन हो गया है, जिससे वहाँ से ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में 10 डेज to 15 डेज के लिए डॉक्टर्स आने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने देखा कि आयुर्वेद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर हम इंक्लूड करते हैं हमारी चिकित्सा प्रणाली में, तो डेफिनेटली पेशेंट्स को फ़ायदा होता है और उनका जो डिसीज़ का रिकरेंस है वो कम होता है, जिसमें लेज़र के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है, पेशेंट अपने इजीली वर्क पे जा सकता है। और अभी आने वाले वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर, जैसे अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में हमेशा शिविर का आयोजन रहता है, वैसे इस साल भी यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। और अभी जितने भी इंडोनेशिया से डॉक्टर्स आए हैं उन लोगों ने हमारे साथ पेशेंट्स देखे, उनके साथ कम्युनिकेशंस किया, OPD देखी, IPD देखी और OT प्रोसीजर्स भी उन्होंने देखे और उनको काफ़ी अच्छा लगा। और अपने कंट्री में जाके यहाँ से अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल की कुछ स्पेसिफाइड मेडिसिन है, रिसर्च मेडिसिन है, वो वहाँ पर लेना चाहते हैं। साथ में आयुर्वेद क्षार सूत्र प्रणाली को अपने देश में विकसित करना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड अप्रोच से मॉडर्न और आयुर्वेद के माध्यम से वो अपने ट्रेनिंग का पार्ट जो अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में उनका हुआ है उसको अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि और भी भारत और इंडोनेशिया के संबंध अच्छे हो और इनके माध्यम से समाज के हर वर्ग को हमारे आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति का ज्ञान तथा एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी का ज्ञान सबके द्वारा और सबके माध्यम से उनके समाज तक, उनके हर एक वर्ग तक वो पहुँचे, जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो। आज की जो सेरेमनी यहाँ पे हुई है, आपने आपको सर्टिफिकेट दिया है 10 दिनों की ट्रेनिंग इसमें, तो उनके साथ आपको काम करते कैसा अनुभव आपको हुआ? मैंने इसलिए पिछले 10 दिनों में देखा कि इन 10 लोगों में एक ही लेडी है, फियोला। She is handling to all doctors, even though for management of all doctors, communications and everything.
तो काफ़ी अच्छे स्वभाव के लोग हैं। आपने देखा होगा कि इस ट्रेनिंग में मेरे साथ सीनियर लोग हैं जो कि 63 इयर्स के हैं, और मैं उनको सही में नमन करता हूँ, क्योंकि 63 एज में सीखने की जो इच्छा उनके मन में है। तो ये बोलते हैं ना कि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है, एक संस्कृत श्लोक है कि जिर्यन्ते जायन्ते केशा कृष्णा एक तरुणायते। जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी दांत जीर्ण होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पर हमारी जो सीखने की इच्छा है वो सदैव तरुण हो जाती है। तो ये उदाहरण है हमारे सामने कि इंडोनेशिया से 63 इयर्स ओल्ड है एक डॉक्टर है कि जो 58 साल के हैं, इस उम्र में इतने 7140 किलोमीटर दूर जकार्ता और इंडोनेशिया से नागपुर में आके वो ये टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। तो सैल्यूट है उनको कि इस उम्र में भी उन्होंने ये जज्बा दिखाया। और बाकी सभी डॉक्टर्स जनरल सर्जन्स हैं और वो काफ़ी अच्छे से चीज़ को समझते हैं, और उन्होंने 10 दिन में काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन किया। हमने इन 10 दिनों में उनको प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ मॉडल्स पे डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, और उन्होंने पेशेंट्स देखे हैं, सर्जरी देखी है, कुछ उनके एडवांस लेज़र पे भी हमने सर्जरीज़ की है, और साथ में इसके बाद हम लोगों ने उनका एक एग्ज़ाम भी लिया है। इस एग्ज़ाम में उनको हमने कुछ मार्क्स ग्रेड किए हैं। तो ऑल डॉक्टर्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स। सो काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने इस टॉपिक को समझा। और मेरे द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है हीलिंग विद प्रिसीजन, जो काफ़ी इनके द्वारा सराही गई, और इंडोनेशिया में उसका पहला प्रकाशन हुआ था, उसके बाद इंडिया में हुआ, अगस्त में इंडिया में हुआ। तो सभी डॉक्टर्स ने वो बुक्स खरीदी, और दे हैव रिकमेंड माई बुक टू ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो, जो कि अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। और हीलिंग विद प्रिसीजन इस बुक को उन्होंने इस 10 दिन में पढ़ा, हर एक टॉपिक को समझा, और मेरे जैसे एक ऑथर के लिए एक बड़ा सम्मान ये मिला कि जितनी भी बुक्स उन्होंने ली, दे हैव टेकन माई ऑटोग्राफ्स ऑन माई बुक्स। तो एक लेखक को, एक डॉक्टर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आपके द्वारा लिखी गई बुक को आपके जो डॉक्टर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और उसको सराहते हैं। जी, जैसे कि अभ्युदय पाइल्स जो है हमेशा इंटरनेशनल ऐसे डॉक्टर्स जो उनको ट्रेनिंग देता रहता है। आपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही, मतलब आप बहुत वर्षों से करते आ रहे हो, तो इंडोनेशिया से आपको किस तरह से आपका मतलब संपर्क हुआ, या फिर आपने जो भी बताया कि आपने बुक लिखी है उसके द्वारा संपर्क हुआ, किस तरह से आपका मेल? हमारा, जैसे मैं नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी हूँ, हमारे यहाँ पर जितने भी भारत में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार होते हैं वहाँ पर मैं जाता हूँ एज अ फैकल्टी और लेक्चर देता हूँ। इंडोनेशिया से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर टोनी, उनसे मेरी कई कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा लेक्चर कहीं सुना, फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप हमारे लिए एक इंटरनेशनल वेबिनार लो। तो लास्ट अगस्त में हमने एक वेबिनार लिया जिसके द्वारा 110 डॉक्टर इंडोनेशिया के हमने जोड़े, जिनसे वार्तालाप हुआ, जिनसे कम्युनिकेशन हुआ, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया उस समय, और उससे ये डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए, और इस तरह से इंडोनेशिया से ये जो डॉक्टर्स है इनका अभी आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आयुर्वेदिक उपचार जो है अभी बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनल तौर पे, उसको काफ़ी अच्छे से ये किया जा रहा है। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, उसके तो अपने अलग एक रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जिस तरह से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर उसका उपचार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? आयुर्वेद को सभी देशों ने माना है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है कि आपको अगर फिटनेस या हेल्दी व्यक्ति किसको कहते हैं, तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले एक डेफिनेशन बताई गई थी कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर के धातु, आपके शरीर के दोष, मल अगर सम है, पर आपका अगर मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हैं। तो ऐसे समय में आपका मेंटल स्टेटस का जो ख्याल रखना है कि फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ का जो ख्याल है, जो डेफिनेशन आज उस ज़माने में हज़ारों साल पहले आयुर्वेद में बताई थी, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज मानी है। और आयुर्वेद वह प्रणाली है, आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आपने आयुष के बारे में हिताहितम सुखम दुखम आयुतश्च हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। ये आयुर्वेद के बारे में बताया है कि अपने शरीर के लिए हितकर क्या है, व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, व्हाट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ये जिस चिकित्सा पद्धति में बताया गया है, ऐसा आयुर्वेद को आज पूरे देश में डिमांड है। हमारे आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे उपक्रम लिए गए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आयुर्वेद घर घर तक पहुँचाने का जो भारत भर का सपना उनका है, वो काफ़ी हद तक सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी आयुष प्रणाली के द्वारा उपक्रम किए जाते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस माध्यम से इंडोनेशिया तक हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को हम पहुंच पाए और हमारे रिसर्च मेडिसिन को पहुंचा पाए और आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा पद्धति को भी पहुंचा पाए। तो इससे बड़ी और गर्व की बात भारत के लिए और हमारे लिए क्या हो सकती है। जी, अभ्युदय पाइल्स के आगे के प्लान्स क्या है, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे डॉक्टर के प्लान्स क्या है? अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल निरंतर अपना सेवा उपक्रम चालू रहता है और जितने भी मरीज होते हैं जो बिलो लो पॉवर्टी होते हैं उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन करते रहते हैं और आने वाले दिनों में आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल ने हमारी एक NGO है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी युवा मंच उसके माध्यम से ली है। तो जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं हर महीने आते हैं। हाल ही में डॉक्टर N जया तेलंगाना से आए थे, ही वॉज MBBS MS। और पहली गर्व की बात यह है कि अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में पिछले 10 साल में लगभग मोर देन 150 डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेके बाहर गए हैं और इसमें से मोस्ट ऑफ द 18 डॉक्टर जो है वो MBBS MS हैं। हम पैथी भेद नहीं करते हैं और कोई भी शास्त्र छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक शास्त्र की जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो सभी शास्त्रों को लेके अगर हम चलते हैं साथ में, आयुष चिकित्सा पद्धति है या मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, तो दोनों को अगर साथ में लेके अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको या हमारे समाज के हर एक वर्ग को हम अच्छी सेवा दे सकते हैं और उनको अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स हम दे सकते हैं। तो अभ्युदय पाइल्स के माध्यम से सभी चिकित्सा पद्धतियों को साथ में लेके एडवांस लेजर प्रोक्टोलॉजी का ट्रेनिंग है या पैरासर्जिकल क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति का ट्रेनिंग है, यह हम लोग निरंतर दे रहे हैं और ये उपक्रम आगे भी चलता रहेगा। और जिनको भी इस चिकित्सा माध्यम से या अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल से जुड़ना है वो हमारे वेबसाइट pilesfistulacure.com इस पर जाके जुड़ सकते हैं और अपनी इस एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा समाज के हर वर्ग को हो, क्योंकि 15 साल पहले अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल का एक बीज हमने रोया था और आज उसका एक वटवृक्ष होने जा रहा है। तो काफ़ी खुशी होती है। इसमें मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर पूजा साहवे हम दोनों भी महिलाओं के डिसीज़ है या महिलाओं के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए या पाइल्स फिशर फिस्टुला की जो बीमारियां है इसके लिए सब निरंतर अवेयरनेस कैंप्स अवेयरनेस शिविर इसका आयोजन करते हैं। अभी आने वाले वर्ल्ड पाइल्स दिन के उपलक्ष्य में हमने लेज़र उपचार में विशेष छूट रखी है और जो भी हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमने आज से कई सालों से हमने एक उपक्रम चलाया है जिस उपक्रम को भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिसकी वजह से आज यहाँ सुख शांति से बैठे हैं वो हमारे जवान और जिनकी वजह से हम जिंदा हैं वो हमारे किसान। तो इन दोनों को हमेशा के लिए लाइफ टाइम जब भी हमारे ओपीडी में कोई किसान या जवान आता है तो उनसे हम कोई भी फीस नहीं लेते। यह उपक्रम हमने चलाया है ताकि जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हमारी सेवा के माध्यम से हम अगर कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो ये उपक्रम हम निरंतर चला रहे हैं। तो जितने भी हमारे सैनिक हैं उनके लिए और जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए हमेशा के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर हमने आयोजित हमारे सेंटर में किया है। तो और भी ऐसे उपक्रम आप हमारे क्लिनिक में देख सकते हैं। Tell me about your name first and tell me, after that tell me about your experience, what have you learned here. My name is Gilang. I am a general surgeon from Indonesia, Jakarta. And about my experience, first time we would like to thanks to STI, Somtech, for the cooperation with the Abudia Pails Hospital, Dr. Kafen, Dr. Puja, for the opportunity that we came from a long journey from Indonesia to Nagpur, India, because the Mr. Praven is very very famous in the social media. So we saw his YouTube, and I'm very glad we come here to see him and learn from the expert. The expert, because we know that laser hemorrhoid and fistula laser is modern treatment for treating hemorrhoid and fistula. And learning in India is very different from our country because Mr. Praven, Dr. Praven, teach us about many treatment, and not only the modern treatment but also the traditional treatment.
Ayurveda. Ayurveda. Yeah. It's very interesting, Okay. and we get a lot of experience in here. Okay, Ayurveda is Really? naturally. So that's why you came here. Yeah. And you learned from Dr. Praveen Saha. Yeah, we learn from his book, The basic of The Basic of Ayurveda, and it's very good experience, and we hope we can take it from India, and we're gonna do it in Indonesia. After 10 days Yes. training, you got your certificate. Yes, So how do you feel? You all I feel good, feel nice, feel very happy. very happy. 10 days is good experience. We have many cases. We studied. We learn from the Dr. Praveen. It's very good, very nice. After you reach Indonesia, what will you do in Ayurveda? What kind of process you will do in Ayurveda? I think I will learn. What I you will. mostly like in Ayurveda? That you And the treating patient is not only about give patient treatment of medication, but cure the disease. About their lifestyle, you have to change lifestyle. About treating the spiritual, Ayurveda, like that. Hello everyone, my name is Viola. I'm delegation from PT Samtek Indonesia. Actually, PT Samtek Indonesia not only distribute laser, but we also distribute all many device or equipment medical for proctology specialty. So yeah, this is our first time to go here to get a new experience from India. As we know, India have a lot of cases about proctology, not only hemorrhoid, but like pilonidal sinus, and then the other like fistula and fissura. So many cases here. So we are so grateful to get Dr. Praveen as our KOL here. And yeah, as for 10 days, we have so many experience here. And then I think all of my doctor very satisfied with this training, and we really enjoy our training for 10 days. And I'm so grateful, and thanks to Dr. Puja, to Dr. Praveen for having us like this and treat us so very kind. And I think yeah, it's why you choose proctology? Actually, PT Samtek Indonesia not only distribute proctology specialties, but also like ENT and OBGYN. But because of and we also have another training to other country like China and Dubai also. And for India, we choose Dr. Praveen as our KOL proctology because he is expertise for There are laser so many treatment doctors in India. Then Yeah. why you choose Dr. Praveen Saha? Oh yeah, because I got a recommendation from one of our doctor, from one of our KOL in Indonesia, Dr. Tony Sukentro, and he said he is very famous in India. And yeah, actually I've watched their channel in YouTube, also in Instagram, and they have a lot of subscriber and followers, and I think it is really interesting. So yeah, we choose based on that. In these 10 days, what you really like most thing about Dr. Praveen Saha when he teaches you? What you most like? Yeah, what most I The like, pattern of his teaching. What you like most? the most I like with Dr. Praveen is like he teach us with the enjoyable, so it makes us like very enjoy with the training, not many Keep pressure. atmosphere very enjoyable and Yes. very It's not many pressure, and yeah, I think it is very and he really helping us to to understand all of the contents, all of the subject, what he taught to us, and yeah.
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे, डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल मनीष नगर और नागपुर। और मेरे बाजू में बैठे हैं डॉक्टर पूजा साहवे, डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल। पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया से कुछ सर्जन्स आए थे जिन्होंने एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद 4 सूत्र पद्धति, आयुर्वेद 4 कर्म और हमारी रिसर्च जो किट है पाइलिरॉन, पेटसा और परवाच क्रीम, इन सभी का काफ़ी गहराई से अभ्यास किया और जितने भी पेशेंट्स लेज़र ट्रीटमेंट से फ़ायदा लिया उन्होंने फीडबैक लिया और हमारे साथ सर्जरीज़ में वो उपस्थित थे। उन्होंने काफ़ी एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी को अपनाया और इस अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में होने वाली चिकित्सा पद्धति को उन्होंने अपने प्रैक्टिस में फ़ायदा करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया। तो अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में यह सेकंड इंटरनेशनल बैच है जो कि इंडोनेशिया से आई है और इस बार 10 लोग आए हैं। पिछली बार जॉर्डन कंट्री से एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर फिरोज़, जो 15 दिन के लिए नागपुर में हमारे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए थे। और अभी आगामी थाईलैंड और बांग्लादेश से भी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर अभी तक 150 से डॉक्टर्स ट्रेन हुए हैं और वो भी भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं। हाल ही में तेलंगाना से डॉक्टर एन जया आए थे लास्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ भी उत्तर प्रदेश से 3 डॉक्टर्स आने वाले हैं। तो पूरे साल भर का जो हमारा कैलेंडर है ट्रेनिंग का वो व्यस्त रहता है और जिसके इंचार्ज डॉक्टर पूजा है, डॉक्टर पूजा साहवे, वो पूरे डॉक्टर्स को उनसे काउंसलिंग से लेके उनका ट्रेनिंग, उनका अकोमोडेशन, उनका फूड, उनका बाकी पेशेंट्स अरेंजमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ये सब डॉक्टर पूजा देखते हैं। मैं तो सिर्फ लेज़र ऑपरेट करता हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट मेरे से ज़्यादा डॉक्टर पूजा देखते हैं। तो अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा और गौरवान्वित दिन था जहाँ पर 10 डॉक्टर्स, 10 सर्जन्स इतनी दूर से, लगभग 7140 किलोमीटर दूर से नागपुर हमारे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में आए और इस ट्रेनिंग का उन्होंने फ़ायदा लिया। जी, कैसा लगता है कि अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है से बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है और बाहर के इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं और सीख के जा रहे हैं और अभ्युदय पाइल्स में उनको इस तरह से ट्रीटमेंट दी जा रही है, एक तरह का घर का वातावरण उनको दिया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी एक फ्री एनवायरनमेंट उनको मिला, काफ़ी एक हैप्पी एनवायरनमेंट उनको मिला। तो किस तरह से हमको देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? आयुर्वेद का डिमांड पोस्ट कोविड कोरोना के बाद से ग्लोबली बढ़ रहा है। तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद को ज़्यादा डिमांड है और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फिर से लोग अपनाने के लिए इच्छुक है और आयुर्वेद जीवन शैली को आज भी बहुत सारे लोग अपनाते हैं। तो अपने देश की जो शाखा है आयुर्वेद, जो हमारे देश की पैथी है, वो पूरे देश में अगर फैलती है, पूरे वर्ल्ड में अगर फैलती है तो निश्चित ही इसका फ़ायदा भारत को होने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आयुष चिकित्सा पद्धति पूरे वर्ल्ड को देने का जो प्रयास आयुष मिनिस्ट्री कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और अच्छा लगता है कि अभ्युदय हॉस्पिटल उस एक समुंदर का एक छोटा सा पार्ट है आयुष चिकित्सा पद्धति को फैलाने वाला। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को हम देश विदेशों में पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।